हेलो दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जो कि सी प्लस प्लस का एक नया टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। यह एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो जाए वहाँ पर भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मास्टर देखेंगे तो वहाँ पर भी 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे डेटा टाइप्स ऑफ इन सी प्लस प्लस पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ऑल वेरिएबल यूज डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। यानी कि हम लोग डेटा टाइप का यूज़ कब करते हैं? जब कोई भी हम लोग वेरिएबल्स स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तब हम लोग को क्या देना पड़ता है? वहाँ पे उसका टाइप्स बताना पड़ता है। क्यों बताते हैं टाइप्स? बेसिकली जब भी वो वेरिएबल कोई डेटा को स्टोर करे, कोई डेटा को क्या करे? स्टोर करे, तब हम लोग को पता रहना चाहिए कि वो किस टाइप के डेटा को स्टोर करना है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो डेटा टाइप सी प्लस प्लस में 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं सी प्लस प्लस में? 3 टाइप्स होते हैं। सी प्लस प्लस सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, यानी कि 3 टाइप्स के डेटा को सपोर्ट करेगा। वो कौन कौन सा करेगा? पहला होता है प्राइमरी डेटा, सेकेंड होता है डिराइव्ड, थर्ड होता है यूज़र डिफाइंड। हम लोग प्राइमरी डेटा को बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो ये तीनों नेम, यानी कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे सकता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है बताइए, फंडामेंटल डेटा टाइप क्या है ये बताइए, ये बिल्ट इन डेटा टाइप क्या है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी डेटा टाइप के और अनदर नेम है। डिराइव्ड डेटा टाइप का और कोई नेम नहीं है, इसको डिराइव्ड बस बोलते हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को और अपन किस नाम से जानते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं प्राइमरी में कौन कौन सा डेटा टाइप आता है। तो प्राइमरी में बेसिकली हम लोग देखें तो इसमें इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, इस टाइप के डेटा टाइप्स हम लोग किस में डिराइव करते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप में करते हैं। डिराइव्ड में क्या क्या आते हैं आपके? फंक्शन हो गए, एरे हो गए, पॉइंटर हो गए, रेफरेंस, इस टाइप के डेटा हम लोग किस में स्टोर करते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप में करते हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के एग्जांपल क्या क्या है? क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ये सब क्या है हम लोग के यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। अब हम लोग डेफिनेशन में आ जाते हैं कि प्राइमरी, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते किसको है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है क्या है? दोज डेटा टाइप आर बिल्ड इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूज़र टू डिक्लेयर वेरिएबल। यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या बोलता है? सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग को वो कुछ डेटा टाइप्स पहले से दे के रखा है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते और वो स्पेसिफिक यूज़ के लिए है। तो उस टाइप के प्रिमिटिव को डेटा टाइप, उस टाइप के डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। जैसे कि हम लोग देखिए प्रिमिटिव में क्या आया था? इंटीजर आया था। तो इंटीजर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इंट यूज़ करते हैं। वैसे ही कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कैर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और डेसिमल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? फ्लोट डेटा टाइप। तो ये क्या हम लोग के पहले से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन है कीवर्ड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? यूज़र इसको यूज़ करते हैं। अब डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? दोस आर डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप आर रेफर्ड टू एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। बेसिकली जो हम लोग के प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि हम लोग के क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंबाइन करके डिफरेंट नए डेटा टाइप हम लोग फॉर्म किए हैं। उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। यानी कि जो प्रिमिटिव से मिल के बना हुआ है डेटा टाइप, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड डेटा टाइप बोलेंगे। तो इसमें क्या देख लेते हैं? फंक्शंस आपका डिराइव्ड डेटा टाइप हो जाता है, एरे, पॉइंटर। तो ये सब क्या हम लोग के डिराइव्ड डेटा टाइप है। अब एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसलिए ये क्या हो गया? हम लोग के कैर वाले डेटा टाइप से मिलके बिल्ट इन हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्या होता है आपका? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, वो टाइप का डेटा टाइप जिसको यूज़र खुद डिफाइन करेगा। तो दोस आर डिफाइंड बाय द यूज़र इटसेल्फ, लाइक डिफाइनिंग अ क्लास इन सी प्लस प्लस और अ स्ट्रक्चर। यानी कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? जब भी प्रोग्रामर को अपने लिए कुछ भी डेटा टाइप बनाने का पड़ता है तो वो अपने लिए बना सकता है, और जो भी वो डेटा टाइप बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है आपका? क्लास और स्ट्रक्चर।
आप क्लास देखोगे, किसी पर्सन का क्लास भी बन सकता है, किसी एनिमल का क्लास भी बन सकता है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप से यूज़र बना सकता है। तो यूज़र डिफरेंट डेटा टाइप में बेसिकली आता क्या क्या है, क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया। तो ये सब क्या है आपके यूज़र डिफरेंट डेटा टाइप्स। यूज़र अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकता है और नए नए बना सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स थे हमारे C++ के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपके डेटा टाइप्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।